हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसे गेहूं के आटे से ही बनाया है, मैदा का यूज़ नहीं किया है। साथ में हमने बनाया है पनीर मसाला। इसे हमने होटल स्टाइल बनाया है। आप लच्छा पराठा और इस पनीर की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसमें हमने जो भी मसाले यूज़ किए हैं वो आपके किचन के रेगुलर मसाले हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने बहुत ही टेस्टी होती है, बनाना भी बहुत आसान है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बनाने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा लच्छा पराठा, साथ में होटल स्टाइल पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी। यहाँ ही मैंने लिया है गेहूं का आटा, नमक लिया है इसमें स्वाद अनुसार और साथ में पानी लिया है। इसका हम डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आपको डो लगाना है जैसा कि आप रेगुलर में लगाते हैं रोटी बनाने के लिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप जितना लगाते हैं, और नमक भी उसी हिसाब से आप डालिएगा। तो यहाँ हम रेगुलर आटे से ही लच्छा पराठा बनाएंगे। बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ ये हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। ध्यान रखिएगा, डो को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैसा आप रेगुलर में लगाते हैं रोटी के लिए, आपको वैसा ही लगाना है। इस पर हल्का सा हम ऑयल लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं रेस्ट के लिए। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ढक दिया है हमने। यहाँ हमने एक पैन में लिया है 1 कप पानी। इसमें हम डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता। पानी जब हल्का सा गर्म हो तभी आप ये सब चीज़ें डालें। टमाटर हमने लिए, टमाटर को हमने बीच में से इस तरीके से 2 पीसेस में कर लिया है। यहाँ ये मैंने लिए हैं 4 टमाटर, और यहाँ पर हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जल्दी से हो जाए। और फ्लेम को आपको रखना है मीडियम टू लो। ढक देते हैं इसे। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ ये देखिए, इसका जो स्किन है वो निकलने लगी है टमाटर की, यानी कि चीज़ें पक गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और फिर हम इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है। अब ये जो पानी बचा है ना, इसको आपको हटाना नहीं है, हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो ये दालचीनी, लौंग, ये सब कुछ इसी के साथ में निकालना है और ठंडा होने देना है। मिक्सर जार लिया है हमने, इसमें हम इसे डाल देंगे और इसका एक स्मूथ हम पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। और यहाँ ये अच्छे से पिस कर तैयार हो गया है। अब यहाँ आपको ये इस तरीके से छलनी लेनी है और एक बाउल नीचे रखना है। अब इसको आपको छान के अलग करना है। आप देखेंगे जैसे मैं इसे छानूंगी ना, इसके बीज और इसका छिलका अलग हो जाएगा। तो आपको एक स्मूथ परफेक्ट टमाटो प्योरी बनकर तैयार होती है। होटल में यही होता है, वो इस तरीके से टमाटो प्योरी तैयार कर लेते हैं और इसी से फटाफट से सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये हम अलग कर देंगे। इसमें हमने जो खड़े मसाले डाले थे, इस तरीके से होता क्या है, जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से इसमें आता है। पैन लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होते ही थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब हल्का सा भुन जाएगा तो हमने जो टमाटर पीस कर तैयार किए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको आपको अच्छे से पकाना है। फ्लेम को आपको रखना है मीडियम टू लो। इसको तब तक पकाना जब तक कि ऑयल इससे अलग नहीं हो जाता। पनीर काट कर हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। आप जितना भी बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। तो पहले मैं इसे बीच में से कट कर दूँगी। मैं आपको बताती हूँ इसमें से आपको शेप का पनीर कैसे तैयार करना है। तो बीच में से हमने कट कर लिया है इसे स्क्वायर शेप में, ये इस तरीके से। देखिए, एक तरीका तो ये है, और इसे अगर आपको थिक लगता है तो बीच में से इस तरीके से पीस कर देना और ये इस तरीके से बीच में से काट देना। देखिए, ट्रायंगल शेप का पनीर तैयार है। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद से स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो यहाँ एक तरीका और है, स्क्वायर की बजाय आप इस तरीके से कट लगाना, ये इधर से और ये इस तरीके से। ये भी ट्रायंगल शेप का पनीर बनकर तैयार हो जाता है। तो पनीर को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये हमने काट कर तैयार कर लिया है। ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ये भी हुई नहीं है, थोड़ा सा समय इसमें लगता है, बट रिज़ल्ट अच्छा आता है। जब आपको इस तरीके से ऑयल दिखने लगे ना, समझ जाना तभी ग्रेवी पककर तैयार हुई है। अब आपको क्या करना है, फ्लेम को आपको लो ही रखना है। यहाँ मैंने ली है ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश मलाई है। आप अपने घर की फ्रेश मलाई लीजिए।
टेस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वरना आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं। मलाई को हल्का सा फेंट लेना और ध्यान रखिएगा आप फ्लेम को कर देना मीडियम टू हाई, और मलाई डालते ही आपको उसे लगातार चलाना है तब तक जब तक कि उसमें बबल्स अच्छे से नहीं बनने लग जाते। यदि आप मलाई डाल देंगे और इसे बाद में चलाएंगे या थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे तो होगा क्या, मलाई टुकड़ों में रह जाएंगी, तो वो चीज़ सब्ज़ी को ख़राब करेगी। तो बस ध्यान रखना है, मलाई डालनी है और इसे लगातार चलाना है। आप देखेंगे बीच में बबल्स बन रहे हैं, यानी कि मलाई भी अच्छे से पक चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई की जगह क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट मलाई की जो सब्ज़ी रहती है वो थोड़ी सी लाइट रहती है और टेस्ट भी अच्छा आता ही है। तो यहाँ ये मलाई पक गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लेम को आपको लो ही रखना है। इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में आधा चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छा कलर आए, वरना आप रेगुलर भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें ली है 1 चम्मच चीनी। आपको लगेगा चीनी सब्ज़ी में, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्रॉपर होटल का जो टेस्ट रहता है ना, वही आपको आएगा। इसी के साथ में यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ऐसे ही क्रश करके डाल देंगे हल्का सा। और किचन किंग मसाला मैंने लिया है आधा चम्मच, वरना आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। बाकी जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो बहुत ही कम चीज़ें होती हैं और रेगुलर आपके पास अवेलेबल होती हैं। यहाँ हम इसे थोड़ी देर और भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे ऑयल अच्छे से अलग नहीं हो जाएगा। फ्लेम को आपको लो रखना है। ये ग्रेवी जितना अच्छे से भुनेगी ना, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ऑयल देखेंगे आप सरफेस पर आ गया है, ग्रेवी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। अभी जो पानी बचा था वो हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर इसे हल्का सा मिला लेते हैं। नमक डाल देंगे हम सब्ज़ी की ग्रेवी के हिसाब से। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक। और अभी इसमें हल्का सा उबाल आने देना, तब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो यहाँ देखिए बबल्स बन रहे हैं और जो हमने पनीर काट के रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं। आपको सब्ज़ी की क्वांटिटी कितनी बनानी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मसाले यही रहेंगे, प्रोसेस सब्ज़ी बनाने का यही रहेगा। मिलाने के बाद में हम इसको ढककर पकाएंगे। फ्लेम को आपको रखना है मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसे बस 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना होता है इसे। तो यहाँ ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है गरम मसाला। मिला लेते हैं इसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो कितना थिक है अभी, और पनीर भी सॉफ्ट हो गया है। देखिए ग्रेवी यदि ज़्यादा थिक हो जाती है तो बाद में आपको उसे थिन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। आपको यहाँ पर इसमें मिलाना है दूध। दूध नॉर्मल टेम्परेचर को हो या फिर हल्का गर्म हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसमें दूध डालना है। यदि ये थिक हो जाएगी तो टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। सब्ज़ी बन गई है, पराठा देख लेते हैं। तो यहाँ ये हमारा डो भी सेट हो गया है, इसे हल्का सा हम नीट कर लेते हैं और इसमें से पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ये मैं ले रही हूँ एक आलू जितना, एक मीडियम साइज़ के आलू जितना। और यहाँ ये मैंने सूखा आटा लिया है, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, यहाँ ये मैंने लिया है कलौंजी, साथ में यहाँ मैंने ली है कसूरी मेथी। आपके पास कलौंजी नहीं है स्किप कर दीजिए, आपके पास कसूरी मेथी नहीं है आप हरा धनिया ले लीजिए। यहाँ ये हमने सूखा आटा इस पर लगा दिया है और इसे हमें बेलना है। जैसा आप रोटी बनाते हो ना, जितना पतला आप उतना ही इसे बेलिएगा। पहले आपको इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगाना है, हल्की सी लेयर लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्की सी लेयर होनी चाहिए। और इसके साथ में हम डाल देंगे इसके ऊपर कलौंजी और ये कसूरी मेथी। और इसके बाद में ये जो सूखा आटा है ना, ये आपको लगाना है। इससे मेन लेयर निकलती है, इससे चिपकता नहीं है। तो ये किनारों पर खासकर हल्की सी लेयर बनानी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का सा प्रेस कर देना और ये इस तरीके से उठाते जाना और इससे अंदर की तरफ आपको फोल्ड करना है। ये आपको दिखा देते हैं, ये इस तरीके से अंदर हल्का सा फोल्ड करना है और ये इस तरीके से आपको सिर्फ इसको 1-1 इंच जितना ही फोल्ड करना है, अंदर करना है फिर बाहर, इस तरीके से जैसे प्लेट्स बनाते हैं उस तरीके से ये आपको पूरा करना है। शुरू में 1-2 बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा, बाकी बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आपकी फिर
प्रैक्टिस में आ जाता है। तो यहाँ ये हमने इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका एक जो कॉर्नर है उसको आपको अंदर की तरफ इस तरीके से ये फोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और ज़्यादा हल्के हाथ से भी नहीं करना है, वरना ये लच्छा खुल जाएगा। और इसे इस तरीके से, इसका जो कॉर्नर है इसको आपको पीछे की साइड में इस तरीके से प्रेस करते हुए यहाँ ये हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है लच्छा पराठे का। ये दूसरा भी बन गया है और ये तीसरा भी बन गया है। तो इस तरीके से पहले से बनाकर भी रख सकते हो। सूखा आटा हमने ले लिया है और हमें इसे बेलना है। आपको यहाँ जितनी लाइनें दिख रही हैं ये सभी लेयर्स इसकी निकलेंगी और बहुत अच्छे से लेयर्स निकलती हैं। तो इसे आपको हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो यहाँ ये हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे सेक कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना रखा है इसे, जितना कि आप पराठा बनाते हो इतना थिक रखा है। चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो ये तवी पर हम इसे डाल देते हैं और फ्लेम को आपको नॉर्मल रखना है। जैसा आप नॉर्मल पराठा बनाने के लिए रखते हो ना फ्लेम, वैसे ही आपको इसे सेक कर तैयार करना है। दूसरी साइड से हल्का से हो गया है, पलट लेते हैं इसे। और आप चाहें तो इसे रिफाइंड में, चाहे तो इसे बटर में, चाहे तो आप घी में भी कर सकते हैं जिसमें आप सेकना चाहते हैं। तो इस पर हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है और ये हल्का सा इस तरीके से देखिए पलट पलट कर दोनों साइड से आपको अच्छे से सेकना है। जैसे आप रेगुलर पराठा सेकते हो बस वैसे ही आपको बनाना है। आपको दिखने में लगेगा इसकी लेयर्स तो इतनी निकल ही नहीं रही है, निकलेंगी। वो आगे एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, उससे इसके लच्छे अच्छे से निकल कर आते हैं। तो आप देखेंगे पराठा भी कितने अच्छे से सेक कर तैयार हुआ है। तो यहाँ ये पराठा सेक गया है, इसे हम अलग निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमें बाकी सभी पराठे तैयार करने हैं। दूसरा पराठा भी ये हम इसी तरीके से सेक लेंगे। इस पराठे की जो लेयर्स रहती हैं ना, वो जैसा कि आप होटल या रेस्टोरेंट में लच्छा पराठा खाते हैं ना, वैसी ही लेयर्स रहती हैं। हल्का सा जो क्रिस्पीनेस रहती है ना, वो उस तरीके से। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है, बटर नहीं तो आप घी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके लच्छे कैसे निकालने हैं। इसे आपको तोड़ना है एक्चुअली, ये इस तरीके से। और आप देखेंगे इसके जो लच्छे हैं ना, ये अब निकल के आएंगे। तो यहाँ ये देखिए, मैंने आपको पहला दिखाया है, मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। उसके लच्छे इससे भी अच्छे से निकल कर आए हैं। ये पराठे को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके बेल दोगे ना तो लच्छे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, और यदि आप उसको हल्के हाथ से बेलोगे ना तो लच्छे इस तरीके से निकल कर आएंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा हमने सेक लिया है, बटर हमने इस पर निकाल दिया है। आप इसे हल्के से ही जब ऐसे करोगे ना तो ये आप देखेंगे कितने अच्छे से इसके लच्छे निकल आए हैं। तो यहाँ ये तैयार हो गया है हमारा अनेक परतों वाला गेहूं के आटे से बना लच्छा पराठा। आपको इस लच्छा पराठे का टेस्ट बहुत पसंद आएगा। हमने इसे पनीर की सब्ज़ी के साथ में सर्व किया है, आप वैसे ही बना सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में बन गई है हमारी पनीर मसाला, वो भी होटल स्टाइल में। देखिए इस प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको 101% होटल वाला टेस्ट आएगा। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मलाई ली है, उसको हल्का सा फेंट लिया है और इसको क्रीम की तरह हमने। अब लच्छा पराठा पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाने के बाद में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की रेसिपी को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।